आपदाहन्तारं दातारां सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। हे प्रभु श्री राम जी, मेरी समस्त आपत्तियों का हरण कर और हमको हर तरह से भक्ति में लगाएं। यही सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। मानस में आज सखियों ने भगवान की अपने नयनों से देखा और वर्णन कर रही हैं कि वो दोनों वै किशोर श्याम और गौर स्वरूप कैसे हैं। उन्हीं का मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए, वै किशोर सब भांति सोहाए। देखन बाग कुंवर दो आए, वै किशोर सब भांति सोहाए। श्याम गौर किम कहाँ बखानी, श्याम गौर किम कहाँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनुवानी। वो एक सखी बोली, सखियों, जनक जी का बाग देखने के लिए किशोर अवस्था वाले सब प्रकार से सुंदर सांवले और गोरे दो राजकुमार आए हैं। उनकी मैं प्रशंसा कैसे करूं, क्योंकि जो वाणी बोल नहीं सकती है, उसके पास नेत्र नहीं है जिनसे देख सकें, और प्रभु को देखा नहीं है। जिन नेत्रों ने उन्हें देखा नहीं, उनके पास वाणी नहीं है, अर्थात वे बोल नहीं सकते हैं। भाव यह है कि उनका वर्णन तो वही कर सकता है जिसमें एक साथ दर्शन के वचन का समन्वय हो। कदाचित वाणी के पास नेत्र होते अथवा नेत्र के पास वाणी होती तो उनका वर्णन संभव होता। सुने हरसी सब सखी सयानी, सिय हिय अति उत्कंठा जानी। एक कहे नपसुत तेहियाली, सुने जे मुनि संग आए काली। उस सखी का वचन सुनकर और उन्हें देखने के लिए सीता जी के मन में अत्यंत उत्कंठा जागृत हो गई, और जानकर सब चतुर सखियां बहुत प्रसन्न हुई कि माँ के हृदय में प्रभु को देखने की जो अभिलाषा जागृत हुई है, उस पर सखी कहने लगी, हे सखियों, दोनों वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि जी के साथ में आए हुए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने सुबस नगर नर नारी, कीने सुबस नगर नर नारी, वर्णत छवि तह तह सब लोगू, अवस देखे हैं देखन जोगू। वर्णत छवि जहाँ ता सब लोगू, अवस देखे हैं देखन जोगू। भगवान का रूप इतना मनमोहित है कि जिन जिन लोगों ने देखा उनको ऐसा लगा कि कोई जादूगर आ गया है जिसने हमारे ऊपर मोहिनी डाल दी है। नगर के सभी पुरुष नर नारी उनको अपने बस में कर लिया है, और मिथिला के सभी नरों और नारियों को जहाँ तहाँ दोनों राजकुमारों की छवि का वर्णन करते हुए उनके दर्शन अवश्य करने वे देखने योग्य अर्थात दर्शनीय हैं। इस प्रकार की मोहिनी भगवान के रूप को देखकर जनकपुर में फैल गई, और चारों ओर सभी नर नारी यही बात करने लगे कि दोनों राजकुमार ऐसे हैं जैसे मालूम पड़ता है कि किसी ने मोहिनी डाली दी या जादू कर दिया है। तासु बचन यते सिंह सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। तासु बचन यति सिंह सुहाने,
दरस लागिलो चनय कुलाने, चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। उस सखी के वचन सीता जी, माता सीता जी को बहुत प्रिय लगे और श्री राम के दर्शनों के लिए जानकी जी के नेत्र अकुलाने लगे। उनमें बहुत उत्कंठा जागृत हो गई और वो तड़फड़ाने लगीं। सीता जी अपनी उसी प्यारी एक सखी को आगे करके फुलवारी की ओर चली। श्री राम जी के प्रति सीता जी का ये पुरातन अर्थात साकेत लोक की प्रीत को कोई नहीं देख रहा था। माँ सीता भगवान राम से मिलने के लिए अपने हृदय में व्याकुल हो गईं, क्योंकि वो पूर्व से ही उनकी अर्धांगिनी है और उनके आने का आगमन सुनकर उनका मन चंचल और विचलित हो गया। सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिस, जनु से सुमृगी सवीत। तब माता सीता जी को याद आई कि नारद जी ने एक बार स्मरण करके सीता जी के मन में पुनीत अर्थात श्री राम जी के पति विषयक प्रीति उत्पन्न हो गई। माता के हृदय में नारद जी की बात को याद करके उनके पति विषयक प्रीति उत्पन्न हो गई। भयभीत और वालहारिणी की भांति वे सभी दिशाओं को चकित होकर देख रही थीं, चारों ओर प्रभु को देखने लगीं। और इसमें एक विशेष बात यह है कि स्वयंवर की घटना से कतिपय मास पूर्व दुधमती के तट पर विराजमान भगवती सीता जी के दर्शनों के लिए देवऋषि नारद पधारे थे। उस समय देवऋषि नारद ने भगवती सीता जी को ये अभिज्ञान निर्दिष्ट किया था या ये ज्ञान दिया था कि जिस पुरुष युगल की सुंदरता का वर्णन सुनकर आपके मन में उसे देखने की उत्कंठा जग जाए, आप उसी को अपने पति के रूप में वर्ण कर लीजिएगा। वे होंगे स्वयं पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उन्हीं के द्वारा स्वयंवर में शिव धनुष भंग होगा। सीता जी नारद जी के उसी वचन को स्मरण करके प्रभु श्री राम के प्रति दाम्पत्य प्रेम के उद्बुद्ध हो गईं और आबद्ध हो गईं। कंकन किंकिर नूपर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। कंकन किंकिर नूपर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय मुने। मानहु मदन दुंदुबी दीनी, और मन साभे सुविजय कैकीनी। माता सीता जी ने के श्री हस्त कमलों में विराजमान कंकन जो पहने हुई थीं और उनके कट पर विराजमान जो करधनी कंगन थी, वो जानकी जी के चरणों में शोभित नूपुरों के अर्थात सुनकर हृदय में विचार करके भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, मानो मदन अर्थात मदाद विकारों से रहित मेरे भजनानंद, मेरे प्रेम से ऋग्वेद रूप कंकण, यजुर्वेद रूप किंकणी, सामवेद सुम नूपर और दुंदुबी बधाई विश्वामित्र जी की इच्छा की है, क्योंकि काम ने पुष्प का वाण लेकर विश्व विजय करके उसे नष्ट प्राय कर डाला। अब श्री राम विश्व के निकृष्ट काम से मुक्ति दिलाकर उसे जीतकर भगवत प्राप्ति सुधा से उसे अमर बनाना चाहते हैं। यहाँ मदन शब्द का अर्थ काम को नष्ट करने वाला, यथा मदम नाशयत इति मदना अथवा मदम नाशम नयत इति मदना। इस प्रकार से माता जी के हृदय की उत्कंठा का वर्णन किया। अस कै फिर चित वहीं तही ओरा, और सिय सस मुख भे नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मानो सकुच निमित तजे दृगंचल। लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहकर श्री राम जी उसी ओर देख रहे हैं जिधर कंकण किंकिण नूपर का धुन सुनाई पड़ रही है, और पीछे मुड़कर तो सीता जी के मुख चंद्र के श्री राम के नेत्र चकोर बन गए, और जैसे ही चकोर चंद्रमा को
अपलक निहारता है, उसी प्रकार सीता जी के मुख को भगवान श्री राम के नेत्र अपलक निहारने लगे और श्री मुख माधुरी सुधा का पान करने लगे। प्रभु श्री राम के सुंदर और विमल नेत्र अचंचल हो गए, अर्थात पलक गिराने की चंचलता छोड़कर टकटकी लगाकर भगवान श्री मुख पर टिक गए, मानो विधेयवश के प्रथम पुरुष निमि अपने कुल की बेटी सीता जी के रघुकुल के आयुष्मान श्री राम के दाम्पत्य मूलक पूर्वा राग प्रसंग में अपनी उपस्थिति को मर्यादा विरुद्ध मानकर तथा प्रिया प्रीतम और मधुर मिलन को एकांतिक लाभ देने के लिए श्री राम के नेत्र के अचंचल रूप पलकों को छोड़कर चले गए। वो अपलक हो गए। भगवान इतने लयलीन हो गए थे कि उनको आँखें या पलक चलना उनका रुक गया था। ऐसी सुंदरता माता की थी। माता की सुंदरता के आगे संपूर्ण लोक के स्वामी विमोहित हो गए। अब जय सिया राम, जय जय सिया राम, मेरे प्यारे जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, मेरे प्यारे प्रभु वर राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय।